हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, प्रोबेबिलिटी, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लास 10 सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों ही के बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको प्रोबेबिलिटी को समझने में। थोड़ी बहुत अंग्रेजी का ज्ञान अगर आपको है तो आप बहुत आसानी से, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही होगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जिसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। तो ये जो भी चैप्टर है ये सभी संभावनाओं पर आधारित है। ठीक है, किसी चीज़ के होने की संभावना, मान लो बारिश, आज बारिश होगी या नहीं होगी पता नहीं है। परीक्षा में हम पास होंगे या नहीं होंगे ये भी एक संभावना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब भी डिस्कशन होता है, सपोज़ करो इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ मैच हो रहा है, इंडिया वर्सेस एनी कंट्री, तो हम ये कहते हैं कि क्या इंडिया मैच जीत जाएगा? ये भी एक संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या कोहली शतक मारेगा, सेंचुरी मारेगा, सेंचुरी कंप्लीट होगा कोहली का? संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो हम अपने डे टू डे लाइफ में इन संभावनाओं की बातें बहुत करते हैं बिना ये जाने कि उसका मैथमेटिकल इंटरप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मेनली दो प्रकार की होती हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि ये क्लास 10 के चैप्टर में एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आपको पता होगा चैप्टर का नाम ही है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, या नाम के आसपास कहीं आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को नहीं लेकर चलेंगे। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या, तो इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है जो अभी अभी हम लोग क्लास 9 में पढ़ करके आए हैं। क्लास 9th में हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ही पढ़ कर आए थे। सपोज़ करो कि एक कॉइन है, कॉइन को टॉस किया जा रहा है, हेड और टेल आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, मान के चलो कॉइन को हम लोग 1000 बार टॉस कर दिए और हेड आ गया 545 बार और टेल आ गया 455 बार। ठीक है, तो 50-50% तो नहीं हुआ, ये हेड 50% से ज़्यादा हो गया, टेल 50% से कम हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। जब हम इन एक्सपेरिमेंट्स को 1 लाख बार, 1 करोड़ बार, इस प्रकार से जब हम बढ़ाएंगे तब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो लगभग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के जैसा ही हो जाएगा। तो अब पहले थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पता तो हो कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है क्या। तो आइए थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बिना किए हम सिर्फ उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर एक कॉइन हमें टॉस करने के लिए बोला गया है तो हम कॉइन को टॉस किए बिना ये अंदाज़ा लगाएंगे कि उसमें क्या आ सकता है, हेड और टेल। हेड आने की भी संभावना उतनी ही है जितनी टेल आने की संभावना है। ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पर बात हो रही है। ठीक है, जैसे अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो इसमें आने की संभावनाएं क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही आने की संभावना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, और ये सभी अंकों के आने की संभावनाएं बराबर है, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में ले जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हम 6 बार अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, ठीक है, अगर एक डाई को हम 6 बार थ्रो करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पहले बार में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6 आएगा।
मतलब सभी अंक आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 6 बार थ्रो करने के बाद कोई अंक 2 बार आ जाए, कोई अंक 3 बार आ जाए, संभावना है। कोई अंक एक भी बार ना आए, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी डिफर कर सकता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से आपके, ओके। परंतु हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही पढ़ना है हम लोगों को 10th में। तो हम लोग ये मानकर चलेंगे कि सारी घटनाओं, जितने भी इवेंट्स हैं, उन सभी को होने की संभावना बराबर है, इक्वल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे कोई एक्सपेरिमेंट। कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट है। कोई पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। बहुत टाइप के एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। हो सकता है हम साइंस का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, हो सकता है हम थ्योरी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, हो सकता है हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हों, हो सकता है हम एक मैच खेल रहे हों, ठीक है, एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं या चेस का मैच खेल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हम एक एग्ज़ाम दे रहे हों, हो सकता है किसी का एग्ज़ाम ले रहे हों, वो सब एक्सपेरिमेंट में आता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट होती हैं 2 टाइप की। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में आते हैं। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा सभी एक्सपेरिमेंट जो सिमिलर कंडीशन में किया जाए और रिजल्ट सिमिलर आए। कहने का मतलब, एक साइंस का एक्सपेरिमेंट ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा आइडेंटिकल कंडीशन में परफॉर्म करेंगे तो हमें सेम रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये सेम कंडीशन में सेम रिजल्ट ही मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं जिसको आइडेंटिकल कंडीशन पर परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, उसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। परंतु वैसे एक्सपेरिमेंट जिनको परफॉर्म करने का कंडीशन तो सेम हो परंतु रिजल्ट सेम नहीं होता है, जैसे एक कॉइन को टॉस करो, एक कॉइन को आप टॉस करो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हेड ही आएगा, हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। कॉइन को फेंकने का कंडीशन तो सेम रहेगा, लेकिन हो सकता है हेड भी आए, हो सकता है टेल भी आए। एक बार हेड आ गया, हो सकता है अगले बार टेल आए, हो सकता है अगले बार हेड भी आ जाए। पॉसिबिलिटी है, मतलब रिजल्ट फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, तो डाई फेंकने का कंडीशन तो सेम होगा, लेकिन क्या हर बार नंबर सेम आएंगे? हर बार 1 आएगा? नहीं। या हर बार 6 आएगा? नहीं। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सभी एक्सपेरिमेंट को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कि कंडीशन तो सेम है, हर बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का कंडीशन तो सेम है, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिस्टिक कहा जाता है, ठीक है, जिसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट फिक्स्ड होता है, ओके। तो इस चैप्टर में जब भी हम एक्सपेरिमेंट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर रैंडम लिखा हुआ हो या ना लिखा हुआ हो, उसको मान के चलना है कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है हर बार। कई बार रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, कई बार रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, लेकिन हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट ही मान लेंगे। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड इवेंट, अकरेंस ऑफ इवेंट, फेवरेबल इवेंट, सैंपल स्पेस, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, निगेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो इन सभी के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री इवेंट क्या है?
रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी आउटकम होगा, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाए, जैसे एक कॉइन को टॉस किया जाए, तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? हेड और टेल हो सकता है। ये एलिमेंट्री इवेंट है, ये हेड और टेल एलिमेंट्री इवेंट है। अगर एक डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करने में क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी खुद में एलिमेंट्री इवेंट हैं। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी पॉसिबल आउटकम्स को एलिमेंट्री इवेंट, इंडिविजुअली एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। कंपाउंड इवेंट, जब एलिमेंट्री इवेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट को किसी भी प्रकार से कंबाइन कर दिया जाए। मान के चलो एक आप डाई थ्रो कर रहे हो, डाई थ्रो करने से क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही आ सकता है। अगर हम कहते हैं कि ए एक ऐसा इवेंट है जो कह रहा है इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या आ जाएगा? 2 4 6, ठीक है, यही हो सकता है। तो अब हम इसको कंपाउंड इवेंट कहेंगे, क्योंकि ये एक एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट्स का जब ग्रुप बन जाता है किसी पार्टिकुलर डेफिनेशन के अंडर, तब हम उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं, ठीक है। ऑड नंबर अगर कहेंगे तो उसी प्रकार से हो जाएगा 1 3 5, ठीक है। तो ये ऑड नंबर्स के लिए हो जाएगा, तो वो भी एक कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो 5 और 6, ये दो नंबर्स आएंगे ग्रेटर देन 4, तो वो भी कंपाउंड इवेंट होगा। तो इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्री इवेंट को किसी प्रकार से कंबाइन कर दिया जाए तो उसको कंपाउंड इवेंट कहेंगे। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट का होना। मान लो हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है, हेड और टेल आने की संभावना है, ठीक है, ये हो सकता है। ओके, हम लोग एक इवेंट मान के चलते हैं, गेटिंग टेल आए, ठीक है। हमने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करने के बाद हेड आ गया, तो हम क्या कहेंगे? हम इस कंडीशन में कहेंगे ए नॉट अकर्ड, ठीक है, ए हुआ ही नहीं, जो इवेंट हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अगर ये वाकई टेल आ गया तो हम कहेंगे ए अकर्ड, ठीक है, क्लियर है। तो ठीक इसी तरह से डाई के केस में भी होगा। डाई के केस में 1 2 3 4 5 आ सकता है। अगर हम कहते हैं गेटिंग 6 को हम इवेंट बी मान लेते हैं, ठीक है, डाई थ्रो किए 5 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? बी नॉट अकर्ड, ठीक है। अगर 6 आ जाता है तो हम कहेंगे कि बी अकर्ड। बस इतना ही तो है। किसी इवेंट का होना इस बात से तय किया जाएगा कि हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकरेंस ऑफ इवेंट। फेवरेबल इवेंट, तो देखिए फेवरेबल इवेंट क्या है? तो जब भी कोई कंपाउंड इवेंट, ठीक है, अपने डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको फेवरेबल इवेंट कहते हैं। डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है का मतलब क्या है भाई? ये क्या अजीब सा बात आ गया। तो आइए हम मान लेते हैं कि ए क्या है? ए है गेटिंग इवन नंबर, ठीक है। हम डाई थ्रो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है, ठीक है। तो ए आने के लिए क्या क्या लाना होगा? 2 4 6, ठीक है। तो ये है हमारे फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। 2 4 6 मेरा फेवरेबल इवेंट है, तो इसी को हम लोग फेवरेबल इवेंट कहेंगे और कुछ नहीं है। सैंपल स्पेस क्या है? तो पहले तो आप ये जान लो कि सैंपल स्पेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक है, और इसका जो भी आउटकम्स होगा वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाया जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या है? एक सेट है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं,
कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड टेल, यही होगा। अगर हम डाई थ्रो कर रहे हैं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सैंपल स्पेस होगा। अगर हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है NS अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो अगर हमको इसका NS लिखना पड़ जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, 2 है इसमें, तो 2 हो जाएगा। इसका अगर हमको NS लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका ज़रूरत हम लोगों को आगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में पड़ेगा, हम लोग वहाँ पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके, सैंपल स्पेस क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निगेशन ऑफ एन इवेंट। निगेशन ऑफ इवेंट का मतलब होता है नॉट एन इवेंट, ठीक है, नॉट एन इवेंट। ओके, कहने का मतलब क्या है, ए मान लो इवेंट है गेटिंग मोर देन 4, ठीक है, हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं, डाई थ्रो करने पर मान लो मेरा आ गया 2, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं 2 तो नॉट ए तो हुआ ही नहीं, ए नॉट अकर्ड, अभी हम अकरेंस ऑफ इवेंट में पढ़ रहे थे, ए नॉट अकर्ड, ठीक है। तो चलो हम अलग से अगर हम कैलकुलेट करके ए का आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो 4 मतलब 4 आने का प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा। उसी प्रकार से नॉट ए 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, तो जब नॉट ए कहते हैं हम, नॉट ए 4 नहीं आने का, तो हम लोग इसको ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक बार लगाते हैं जिसका मतलब होता है निगेशन ऑफ इवेंट, ठीक है, निगेशन ऑफ इवेंट, इवेंट नहीं होना। नॉट ए को ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार का सम हमेशा 1 होता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कैसे होता है वो पता चलेगा, हम लोग प्रूव कर लेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट ले करके उसको देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है, तो देखो 2 कंडीशन है। एक तो अगर मान लो आप क्वाइन टॉस कर रहे हो और क्वाइन हो गया टेम्पर, टेम्पर हो गया, टेम्पर हो गया मतलब क्वाइन का फेस इधर भी हेड और इधर भी हेड कर दिए। अब हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड ही तो सिर्फ आएगा और तो कुछ आ ही नहीं सकता है, तो इसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। अगर मान लो कि एक डाई थ्रो कर रहे हैं, डाई में 6 फेसेस होते हैं, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, और सभी फेसेस में अगर हम 6 मार्क कर देते हैं, ठीक है, 6 बार 6 लिख दिए, ठीक है, तो 6 मार्क कर दिए अगर हर फेस पर, तो क्या आएगा, डाई थ्रो करेंगे तो 6 ही तो आएगा, कुछ अलग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है, तो इसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी, अगर श्योर इवेंट ए है तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर 1 होगा तो हम इस इवेंट को श्योर इवेंट बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं, सपोज करो एक डाई थ्रो कर रहे हैं और हम कहते हैं ए एक ऐसा इवेंट है जो कहता है ग्रेटर देन 6, नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर। अब 6 से बड़ा नंबर डाई में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। अब चूंकि डाई में 6 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता है तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है। और हमेशा ही इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, ठीक है, या अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 दिया हुआ है तो हम इस इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कह सकते हैं,
ठीक है, तो इतना ही है इम्पॉसिबल इवेंट, ज़्यादा नहीं है। ओके, अगर कोई इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, उसको हम लोग पी ब्रैकेट में ए इससे रिप्रेजेंट करते हैं। पी ब्रैकेट में ए, इसका फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए ए के फेवर में कितने इवेंट्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट में कितना नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल है उसको उससे डिवाइड करेंगे, किसको, फेवरेबल टू ए के फेवरेबल को। मतलब अगर हम इसी को दूसरे शब्दों में लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है और इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, आते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कॉइन का। मान लो एक कॉइन है, कॉइन में क्या आ सकता है, हेड और टेल, यही मेरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, ओके, सैंपल स्पेस में नंबर क्या है, 2। एक इवेंट मान लो गेटिंग हेड। ठीक है, तो गेटिंग हेड में क्या आएगा, सिर्फ हेड। ठीक है, तो एन ए क्या होगा, 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, 1/2। क्यों, फेवरेबल टू ए मेरा 1 है और सैंपल स्पेस 2 है, सैंपल स्पेस से ही हमेशा डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये आ गया। अब अगर हम निकालते हैं निगेशन ऑफ एन इवेंट ए बार का मतलब क्या हो जाएगा, गेटिंग नॉट हेड। तो नॉट हेड में क्या निकल जाएगा, टेल ही तो निकल के आएगा। तो दैट मीन्स एन ए बार क्या होगा, 1। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार क्या निकल के आएगा आपका, 1/2। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ऐड करो तो 1/2 आ जाता है। अब आप कहेंगे ये तो आसान था यार, इसमें तो 2 ही इवेंट थे, तो एक बार नहीं आया तो दूसरा, तो ये तो आसान हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम डाई ले लेते हैं। ठीक है, तो डाई का सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 इवेंट्स हैं। हम एक इवेंट लेते हैं ए, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 से बड़ा नंबर। तो इसका प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो 4 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 5 और 6 ही तो होगा, 2 ही होगा, मतलब 2/6, तो 1/3 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकालते हैं ए बार मतलब नॉट ग्रेटर देन 4, नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो नॉट ग्रेटर देन 4 में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, इक्वल टू 4, ग्रेटर 4 नहीं है। ठीक है, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 2 3 4 इवेंट है, 4/6, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 2/3। अब यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, 1/3 प्लस 2/3 मतलब 3/3, दैट इज़ 1। यही मैं बताना चाह रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कोई पर्टिकुलर इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, दोनों का अगर हम सम करें तो यही है
कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग इसके क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।